नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई और दिलचस्प कहानी में। उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो इसे अंत तक जरूर देखें और अपने विचार हमसे साझा करें। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम पायल है, मेरी उम्र 22 साल है। मेरा घर बहुत बड़ा है क्योंकि मेरे पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं और ज्यादातर काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं। माँ बचपन में ही हमें छोड़कर चली गई थी, इसलिए घर में सिर्फ मैं और नौकर ही रहते हैं। पापा को हमेशा मेरी चिंता लगी रहती थी कि मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी, इसलिए उन्होंने मेरी देखभाल के लिए एक पर्सनल नौकर रखा था जिसका नाम राजू था। राजू 20 साल का एक साधारण सा लड़का था। वह दिखने में बहुत आकर्षक नहीं था, लेकिन अपने काम में बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था, बस अपने काम में लगा रहता था। मैं उसे पिछले कई महीनों से जानती थी और उसने कभी भी मुझसे हद से ज्यादा बात करने की कोशिश नहीं की थी। उस दिन सुबह मैं नहाने जा रही थी और जल्दी जल्दी में अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने शॉवर लिया और कपड़े पहनने के लिए अलमारी में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने अंडरगारमेंट्स बाहर ही भूल गई थी। अचानक मुझे चिंता होने लगी कि अब क्या करूं। बाहर जाकर लेने का सवाल ही नहीं था क्योंकि मैं पूरी तरह गीली थी और टॉवल में बाहर निकलने में भी असहज महसूस कर रही थी। थोड़ी देर तक तो मैं सोचती रही कि क्या किया जाए, लेकिन फिर मुझे याद आया कि घर में सिर्फ राजू ही मौजूद है। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए बाथरूम से बाहर आवाज लगाई, राजू सुनो। राजू जो किचन में कुछ काम कर रहा था तुरंत भागता हुआ आया और बोला, जी मैडम। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जरा बेड पर देखो, शायद मैंने अपने अंडरगारमेंट्स वहीं रखे होंगे, अगर मिल जाए तो मुझे दे देना। राजू ने बिना किसी सवाल के तुरंत कमरे में जाकर बेड पर देखा और कुछ देर बाद वापस आकर बोला, मैडम यहां तो कुछ भी नहीं रखा है। अब मैं और परेशान हो गई। मैंने सोचा कि शायद मैंने अलमारी में रख दिए होंगे। मैंने कहा, ठीक है, तो जरा अलमारी खोलकर देखो, शायद वहीं रखे हों। राजू अलमारी के पास गया और दरवाजा खोलकर देखने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, मैडम यहां 2 कलर के अंडरगारमेंट्स रखे हैं, आपको कौन सा चाहिए? मैं थोड़ी झेंप गई लेकिन फिर धीरे से बोली, ब्लैक वाला दे दो। राजू ने ब्लैक वाला उठाया और बाथरूम के गेट की तरफ आया। मैं टॉवल लपेटे खड़ी थी और धीरे से हाथ बाहर निकाला। उसने चुपचाप कपड़े मेरे हाथ में थमा दिए। मैंने जल्दी से उन्हें पकड़ा और फौरन पहन लिया। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम से बाहर आई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू राजू। राजू ने सिर झुकाकर हल्की मुस्कान दी और बोला, मैडम इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है, ये तो मेरा काम है। मैं हंसते हुए बोली, ठीक है, लेकिन अगर मैं अगली बार भी भूल जाऊं तो फिर से लाकर देना। राजू ने हल्की मुस्कान के साथ मजाक में कहा, अगली बार भी अगर भूल जाओगी तो मैं फिर से लाकर दे दूंगा। मैं उसकी इस बात पर जोर से हंस पड़ी। उसके चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कान थी, लेकिन वह तुरंत अपने काम में लग गया। मैं भी हंसते हुए वहां से चली गई, लेकिन उसकी बात मेरे कानों में गूंजती रही। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अनवी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।